इंसान की आदतें उसका भविष्य बता देती हैं। कहीं ना कहीं ये सच भी है। आप हर रोज क्या काम करते हैं, इससे आपका भविष्य तय होता ही है। अगर उसमें अच्छी आदतें शामिल हो तो सब अच्छा होता है, और अगर 24 घंटे हम गलत आदतों से शुमार रहते हैं तो भविष्य भी गलत रास्ते में चला जाता है। उन बुरी आदतों को खुद से दूर करना कठिन नहीं है। कृष्ण ने इसके लिए भी कई रास्ते बताए हैं। कृष्ण का एक भक्त अपनी कई बुरी आदतों से परेशान था। वो बहुत कोशिश करके भी अपनी खराब आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। आखिर में थक हार कर वो कृष्ण के पास आया और बहुत ही चिंता में डूबकर उन्हें अपनी समस्या बताई। कृष्णा, मेरा जीवन मेरे लिए नरक बनता जा रहा है। मेरी खुद की आदतें ही मुझे अब बर्बाद कर रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनसे मेरा जीवन खराब हो रहा है और मैं किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे कुछ उपाय बताइए कृष्णा। आपकी बातों को मैं समझ गया हूँ और आपको इस बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बुरी आदतें छोड़कर नई आदतें भी अपना सकते हैं और अच्छी आदतें भी कई बार छूटकर बुरी आदतों में तब्दील हो सकती हैं। देखिए, हमारी आदतें हमारी दिनचर्या से ही तय होती है। हम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं और रात को सोने से पहले हम क्या करते हैं। इन दो बड़ी आदतों से पूरे दिन की आदतों पर फर्क पड़ता है। पर इन सबसे भी पहले जरूरी यह है कि आपको पता हो कि आपके भीतर की वो कौन सी आदतें हैं जो आपको और आपके जीवन को गलत रास्ते पर लेकर जा रही हैं। गलत रास्ते से मतलब है कि जहां आपको नहीं जाना है वहां लेकर जा रही हैं। क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता, सब नजरिए का खेल है। खैर, जैसे ही आपको पता चले कि आपके अंदर की बुरी आदतों का आपको पता चल गया है तो उस पर ध्यान दो। भक्त कृष्ण की बातों को ध्यान लगाकर सुन रहा था, जिससे वो अपनी बुरी आदत से बाहर निकल सके। उसने अपने आसपास के लोगों को भी देखा था जो शराब जैसी बुरी लत से पीड़ित थे, और कुछ लोग जो बाकी तरह के नशे में भी डूबे थे। उसमें से कुछ नशे ये भक्त भी करता था और चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा था। भक्त ने आगे कुछ सोचकर कहा, कृष्णा, कई बार कुछ नशे की आदतें होती हैं और वो आदतें तो छुटाए नहीं छूटती हैं। कई बार छोटी मोटी बुरी आदतें तो छूट भी जाती हैं, पर नशे की आदत और रोजमर्रा की जिंदगी में जो आदत पड़ जाती है वो तो बिल्कुल नहीं छूटती है, चाहे उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, आदत क्या होती है? रोज रोज एक जैसा काम करने वाली चीज। मतलब जिस चीज को तुम रोज करने लगोगे उससे तुम्हारे दिमाग को उसकी लत लग जाएगी और वो तुम्हारी आदत में आ जाएगा। जैसे कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं, या फिर अपनी चादर समेटते हैं, या फिर समय देखते हैं। ये तीनों आदतें बहुत सामान्य है, पर ये कई सालों का अभ्यास होता है और एकदम से तुम्हें कोई इसे तोड़ने को कहे तो बहुत मुश्किल होगा। अब सुबह उठकर चादर समेटना एक अच्छी आदत में है, पर सुबह बहुत देर से उठना या फिर अपने बिस्तर को वैसे ही छोड़ देना जैसा था, ये एक बुरी आदत में गिना जाता है। अगर किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है तो उसका अभ्यास रोज करना होगा। अगर सुबह उठकर अपने शरीर पर काम करना है तो उसके लिए रोज काम करना होगा। अगर नशा छोड़ना है तो उसके लिए रोज सोचना होगा। नशे की तलब होगी और मन बार बार करेगा कि नशा कर लो, पर अपने मन को समझाना होगा कि ये गलत है। एक दिन मन तुमसे जीतेगा, 2 दिन जीतेगा, 3 दिन जीतेगा और चौथे दिन यकीन मानो जीत तुम्हारी होगी, नशे की नहीं। इसके अलावा अपनी समस्याओं के बारे में ईमानदारी से सोचो, अपने आप की अच्छी तरह से आलोचना करो।
जिससे तुम्हें तुम्हारी असली गलतियों और आदतों का पता चले। कई बार हम अपने आप पर इतना ज्यादा मुग्ध होते हैं, खुद से इतना प्यार करते हैं कि हमें अपनी बुरी आदतें दिखाई ही नहीं देती हैं, और इस तरह पूरा जीवन हम गलत आदतों में जीते रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को समझो, फिर उस पर ध्यान लगाओ, और उसके बाद उसे दूर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कृष्णा, एक और सवाल। कई बार ये बुरी आदतों का चक्र तोड़ने में धीरज नहीं रहता है और लगता है कि जल्दी से सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं पर कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करने को कहेंगे? जब भी इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है या फिर अपने बारे में कुछ बदलना चाहता है तो इसमें समय लगता है। बदलाव एक दिन में पूरा नहीं हो जाता है। इंसान को इंसान बनने में न जाने कितने हजारों साल लगे हैं, तो फिर एक आदत बदलने में कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ही। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी आप अपनी जिंदगी की कोई बुरी आदत बदलना चाहते हो तो मन में धीरज जरूर होना चाहिए। जब तक इंसान के अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक वो कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। धीरज, कोशिश और लगातार अभ्यास ही आपकी बुरी आदतें छुटा सकता है। सिर्फ अभ्यास ही सब कुछ ठीक नहीं करेगा, निरंतर अभ्यास आपकी आदतों को ठीक करेगा। पर किसी भी बड़ी आदत को ठीक करने से पहले शुरुआत करनी चाहिए छोटी आदतों को सुधारने में। जैसे अगर तुम्हें सुबह बहुत देरी से उठने की आदत है तो सबसे पहले इसको ठीक कर लो, या फिर गंदगी फैलाने की आदत है तो इसे ठीक कर लो। ये आदतें ऐसी हैं जो नशा छोड़ने से थोड़ी छोटी हैं, और अगर तुमने इन आदतों को सुधार लिया तो यकीन मानो कि बड़ी आदतें आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े काम पूरे किए जाते हैं। एकदम से कोई पहाड़ नहीं पार कर लेता, इसलिए धीरज रखो और लगातार अपना काम और अभ्यास आदतों को बदलने की दिशा में करते रहो। कृष्ण ने भक्त को बहुत विस्तार से हर एक बात समझा दी थी और वो भी काफी ध्यान से हर बात को समझकर सर हिला रहा था। आखिर में बस उसने अपनी एक और बात कही। कान्हा, मुझे ये तो समझ आ गया कि लगातार काम करके मैं काफी कुछ सुधार अपने आप में ले आऊंगा, पर इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? कोई भी छोटी बात आप मुझे बता सकते हैं? सबसे पहले तुम ये करना शुरू कर सकते हो कि जब तुम सुबह उठो तो इस प्रकृति और अपने प्यारे लोगों को मन ही मन धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हारा जीवन इतना सुंदर बनाया। इस धरती को धन्यवाद कहो जो तुम्हें खाना देती है। लोगों पर दया करना सीखो, गरीबों की मदद करो। मौका मिले तो अपनी दुनिया से बाहर के लोगों से मिलो, कई तरह के लोगों से मिलो और उनकी अच्छी आदतों को समझो। जब तुम रोज ऐसा करना शुरू कर दोगे तो अपने आप तुम में अच्छी आदतें आना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा तुम्हें ये खुद तय करना होगा कि कैसे लोगों से तुम्हें मिलना जुलना है, किन से बातें करनी है और किन की आदतें अपनानी है। जिनके साथ आप समय बिताते हैं वो कैसे लोग हैं? क्या उनसे आप कुछ अच्छी आदतें सीख रहे हैं या फिर बस समय की बर्बादी कर रहे हैं? याद रखो कि तुम जीवन में क्या बनोगे ये आधा तुम्हारी आदतें तय करती हैं और उसका आधा तुम्हारे आसपास के लोग। इसलिए इन लोगों को सोच समझ कर चुनो। ठीक है कान्हा, मेरे दिमाग में काफी कुछ बदल गया है और मुझे लगता है कि मैं आज से ही इस बदलाव को अपने जीवन में लागू कर दूंगा। मैं इसके लिए कल का इंतजार नहीं करूंगा। कृष्णा बुरी आदतों और अच्छी आदतों दोनों की शक्ति को अच्छे से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी कौन सी आदतें उन्हें खराब कर रही हैं। आजकल की जिंदगी में सबसे बुरी आदत है फोन का इस्तेमाल और घंटों घंटे सोशल मीडिया में लगे रहना, जबकि इससे ज्यादा किसी का फायदा नहीं होता बल्कि समय की बर्बादी ही होती है।
कुछ लोग बाहर के खाने की बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं और उसके लिए कोशिश भी नहीं करते, ये जानते हुए भी कि वो आदत उनकी जान भी ले सकती है और बड़ी से बड़ी बीमारी का घर बना सकती है। हर चीज का एक नियम शायद पहले इसीलिए बनाया गया था ताकि इंसान एक स्वस्थ जीवन जी सके। छोटी उम्र में नियम तोड़ना जितना भी अच्छा लगता हो, एक उम्र के बाद अपने आप ही वो नियम अच्छे लगने लगते हैं। मूल नियम हमेशा माने जाते रहे हैं और जो उन्हें मानता है वो आज दुनिया के सबसे महान लोगों में गिने जाते हैं। कोशिश कीजिए कि फोन चलाने का एक समय हो, उठने का एक समय हो, अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने का एक समय हो। रोज रोज बाहर का खाना सिर्फ स्वाद को लेकर नहीं आता, बल्कि बीमारियां भी लेकर आता है और जेब